Book review of Wings of Fire. Author APJ Abdul Kalam. Genre autobiography. Publisher Universities Press. Price $275. Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam, also known as the Missile Man of India, was one of the nation's most distinguished scientists. He served as the 11th President of India between 2002 and 2007. He is a recipient of India's three highest civilian awards, the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan and the Bharat Ratna. Wings of Fire is an autobiography of APJ Abdul Kalam written jointly by Arun Tiwari and Abdul Kalam. It covers Kalam's early life and his work in Indian space research and Indian missile programs. It is a story of a boy from a humble background who went on to become a key player in Indian space research and Indian missile program. This book contains 24 photos and it is filled with lots of science, stories of friendship, religion and family. With this book, Dr. Kalam has given many messages to the youth and nation. Dr. Kalam was humble, spiritual and insightful man. Every chapter contains very beautiful messages which can be applied by anyone. सर्वेक्षण। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये आकार सब उसके हैं, बनाए उसने, तीनों लोक समाये उसमें, फिर भी रहता वह एक छोटे से तालाब तल में है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य, जो कि अब तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। इनकी माता आशिमा उनका आदर्श जीवन संगनी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वो अपनी इस पुस्तक में बताते हैं कि वो रसोई में नीचे बैठकर खाना खाते थे अपनी माँ के साथ। उनकी माँ केले के पत्ते बिछाती, उन पर फिर चावल रखती, स्वादिष्ट सांभर देती और घर का बना अचार, नारियल की चटनी उनके लिए सबसे अच्छा और अनमोल खाना होता था। उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों के बाद बहुत मुश्किल से शिक्षा ग्रहण की और इस मुकाम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने 22 मार्च 2002 को एक अंग्रेजी कविता लिखी थी। उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। हे भारतीय युवक, ज्ञानी, विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मेहनत करूँगा, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। यह प्रेरणा का भाव अनमोल है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखना, जिससे मेरा देश महान हो। माँ पर लिखी कुछ चंद पंक्तियाँ। समुंदर की लहरें, सुनहरी रेत, शनानत तीर्थ यात्री, रामेश्वर द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित। तेरी बाहों में पला मैं, तेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत। मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, तो कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने, चलते पलते साए में तेरे। दिन में स्कूल, शाम में पढ़ाई, मेहनत, मशक्क़त, दिक्कतें, कठिनाई। तेरी पाक शख्सियत ने बना दी मधुर यादें। जब तू झुकती नमाज में हाथ उठाए, अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में, जो बरसता मुझ पर और मेरे जैसे कितने नसीब वालों पर दिया तूने हमेशा दया का दान। याद है अभी जैसे कल की 10 बरस का मैं, सोया तेरी गोद में, बाकी बच्चों की ईर्ष्या का बना पात्र। पूर्णमासी की रात भरती जिसमें तेरा प्यार, आधी रात में मदमुदी आँखों में तकता मुझे, थामता आंसू पलकों पर, घुटनों के बल बाहों में घेरे तुझे खड़ा था मैं। तू जाना था मेरा दर्द, तेरी उंगलियों ने नितारा था
दर्द मेरे बालों से और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति। निर्भय हो जीने की, जीतने की, जिया मैं मेरी माँ और जीता मैं। कायनात के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। इस पुस्तक में 10 पाठ हैं। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कितना संघर्ष किया अपने सपनों को साकार करने के लिए, और सपना भी ऐसा जो आसमान छूने वाला। छोटी उड़ान नहीं, उनकी उड़ान ही बहुत ऊंची थी, अग्नि की उड़ान, इतनी ऊंची उड़ान कि जो अंतरिक्ष तक जाने को तैयार थी। हम लोगों की तरह छोटे सपने नहीं थे उनके, बहुत बड़े सपने, और उन्हें साकार करने का साहस, निष्ठा और अपने काम के प्रति मेहनत तभी तो रंग लाई, और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके थे। बुक की कुछ और पंक्तियाँ। होने दो सूर्य को दुनिया का केंद्र और सितारों की धुरी, मेरी यह धरती कितनी गरिमामय है, धीमे धीमे घूमे 3 अलग धुरियों पर। इस पुस्तक में 10 पाठ और कुछ गिने चुने पुरानी तस्वीरें। आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितने सिंपल और सरल थे हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम। इस पुस्तक की कुछ बीच में कही गई कविता युक्त पंक्तियाँ मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, और आशा है कि आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी। आप सब मंगवा के इसे पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहें। बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा कि हम लोग छोटी सी बात पे अपनी हिम्मत हार जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये पुस्तक मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए, ऊंचे सपने, बड़े सपने देखने के लिए, और उन्हें साकार करने के लिए हिम्मत देती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कि हमारी वीडियो कैसी लगी। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ शब्द। तुम सब भ्रम के संतान, इच्छा और घृणा के अलावा से छली, देखो उन कुछ सत्पुरुषों को, पाप से परे, छलावों से छूटे, दृढ़ अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िंग मेरी आस्था में। कुछ और पंक्तियाँ 19वीं सदी के कवि की। हर दिन जियो जियाले, जैसा जीवन अपना पाओ, जब मूसल हो मारो, जब ओखल हो चोट खाओ। मतलब आप जैसी भी स्थिति में है उसको हमेशा एक चुनौती की तरह लें और उसका सामना करें। कभी किसी को चोट मारकर, मतलब अपने काम पे, अपनी मेहनत पे काम करें, और कभी जब आप निराशा के करीब हों तो वो दर्द सहें और अपने आप को मजबूत बनाएं ताकि आप फिर से उठें और कोशिश कर सकें। सोलोमैन की एक कविता और की कुछ पंक्तियाँ और हैं इसमें। परिकल्पना और सृजन के बीच, भावना और कर्म के बीच पड़ती है परछाई, जिससे बनता जीवन, जीवन की भंगुरता। और पंक्तियाँ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई। सुंदर है वे हाथ सृजन करते जो सुख से, धीरज से, सच से, साहस से, हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर युग। और क्यों है चिंतित, सहमा, डरा, उदास का पुरुष, अभी कहाँ आया है अवसर, अभी कहाँ खोया है कुछ भी तूने। ये सब पंक्तियाँ हम में जोश भरती हैं, आत्मविश्वास भरती हैं कुछ कर गुजरने का। तो उठो और बढ़ो अपने सपनों की तरफ, पालो अपने सपनों की उड़ान, उड़ो, बहुत ऊंचा उड़ो और अपने सपनों को साकार करो। चलो सिर उठाकर, पड़े हर कदम इम्तिहान से, कहाँ छोड़ते हैं निशान वक्त की रेत पर, जो पैर डगमगाते हैं, लरसते हैं, झिझकते हैं, घसीटते हैं। इसलिए भागो, दौड़ो, उठो, लेकिन लड़ो, हार मत मानो कभी। चंद पंक्तियाँ और। धरा ने पाया अपना अतिथि, पिता मेरे देखो आज, काटे जीवन भर की जेल, लपेटे रिश्तों की रस्सियाँ, खोलता रहा कैदियों के बीच खुदाई की नेहमत के राज। ये सब कविताएं की कुछ पंक्तियाँ जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये सब इस पुस्तक का भाग है, इस पुस्तक में सम्मिलित है। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि बच्चों को पता चले कि जीवन में कितना संघर्ष है, कुछ भी पाना इतना आसान नहीं है। और आजकल के कंपटीशन लेवल जो बहुत हाई हो चुके हैं, उनमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।
तो अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद आपका हमें देखने के लिए।